In this class, we will discuss about random variable. What is random variable? A variable x is said to be discrete if it is countable. मीन्स के जब भी हम रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सैम्पल मीन्स के रैंडम वेरिएबल्स लेते हैं और वहाँ पे उनकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, मीन्स कि उनकी काउंटिंग परफॉर्म करते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है उसको मेजर करते हैं और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसकी हमारे पास दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट एंड सेकंड इज़ इनफाइनाइट. तो ये चीज़ें जो है हम अभी मतलब डिस्कस करते हैं डिटेल में वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज, क्या हमारा जो रैंडम वेरिएबल है एक्चुअल में रैंडम है? नॉट रैंडम. ये एक्चुअल में हमारे पास रैंडम वेरिएबल नहीं है. मींस रैंडम से मुराद ये है कि आप इसमें रैंडमली जो वैल्यूज हैं वो आप इसका एक्चुअल में जो आप रैंडम मींस कह रहे हैं कि इसमें ये हमारे पास इसकी फंक्शनलिटी नहीं होती. और उसके बाद नॉट वेरिएबल, और ये वेरिएबल भी नहीं है. तो फिर क्या है हमारे पास? व्हाट इज इट? रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन. फंक्शन, ये फंक्शन है. तो फंक्शन मींस के व्हाट ऑफ फंक्शन, किस तरह का फंक्शन है, क्यों हम इसको यूज करते हैं? फंक्शन ऑफ सैंपल स्पेस. वी हैव इवेंट्स. सैंपल स्पेस मींस के हमारे पास इवेंट्स हैं. उन इवेंट्स की हम आउटपुट जो है वो लेते हैं इन फंक्शंस को यूज करके. आउटकम्स, राइट. आउटकम्स मींस हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, लाइक एक सैंपल स्पेस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स हैं. इनमें हम जो है जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं जिसको हम किसी ओमेगा से जो डोनेट कर देते हैं. तो ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस हैं, ठीक है, इनको हमने जो है वो एसोसिएट करना है इन नंबर्स के साथ. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं, रैंडम फंक्शंस हैं, इनका जो बेसिक पर्पस होता है लिंक आउटकम्स टू रियल नंबर्स, राइट. मीन्स कि हमारे पास जो भी हम यहाँ पे आउटकम्स आ रही हैं, ठीक है, उनको आपने लिंक करना है रियल नंबर्स के साथ. बेसिकली हमारे जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं इनको हम रियल नंबर्स डिफाइन करते हैं. तो हमारे पास रैंडम फंक्शन इज एसोसिएटेड ईच आउटकम इन द सैंपल स्पेस विद अ रियल नंबर. ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास आउटकम्स आएंगी, रैंडम फंक्शन का काम क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली हमारा पर्पस ही यही होता है कि जो हमें आउटकम सैंपल स्पेस से मिल रही हैं उनको हमने लिंक करना है, एसोसिएट करना है रियल नंबर्स के साथ. ठीक है, तो इसलिए हम जो है रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम फंक्शंस यूज करते हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल सके. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. लेट्स सपोज यू हैव टू कॉइन्स टॉस. ठीक है, और इसमें हमने जो है
देखना है। 2 कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है। फर्स्ट में हम अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो लेट्स सपोज ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन्स पे हमें हेड मिल जाए। तो उसके बाद सेकंड पे मे बी फर्स्ट पे हेड हो और सेकंड पे टेल हो सकता है। थर्ड में फर्स्ट पे टेल एंड सेकंड पे हेड हो सकता है। एंड फोर्थ हमारा जो कंडीशन है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है कि दोनों कॉइन्स पे टेल टेल हमें आउटकम में मिल सके। तो अब यहाँ पे जो भी हमारा नेम ऑफ फंक्शन है, मींस के जो हम सैंपल स्पेस यूज कर रहे हैं उसके बाद प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने इस पे अप्लाई करना है। तो नेम ऑफ फंक्शन जो है या रैंडम वेरिएबल is always denoted by capital letter like X, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कोई भी आप जो है फंक्शन का नेम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे लेट्स सपोज X, फाइन रैंडम फंक्शन X नंबर ऑफ हेड्स। अब ये एक हम फंक्शन जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं और इसमें हमने ये डिफाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे आप क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास सैंपल्स हैं और सेकंड में हम जो है जो प्रोबेबिलिटीज हैं, मींस के आउटकम्स हैं, उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो सैंपल हैं दोनों पे ही, लेट्स सपोज हमारे पास दोनों हेड्स आ रहे हैं। सेकंड में हम हेड टेल हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है, उसके बाद टेल हेड पॉसिबिलिटी है एंड टेल टेल हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज मींस कि हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास 2 हेड्स हैं क्योंकि हमने जब ये हमने सेट किया है रैंडम वेरिएबल का जो फंक्शन है जिसको हमने सेट किया है, तो उसमें हमने नंबर ऑफ हेड्स को बताना है कि कितने हर इवेंट में, मींस कि ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकंड इवेंट है, ये थर्ड इवेंट है, ये फोर्थ इवेंट है, तो हर इवेंट में कितने नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे आपको विजिबल हैं। तो फर्स्ट में अगर हम फर्स्ट इवेंट की बात करें देयर इज 2 हेड, सेकंड की बात करें 1 हेड एंड अगर थर्ड की बात करें ऑलवेज 1 हेड एंड फोर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास 0 हेड है, कोई हेड नहीं है, ठीक है। तो जो है हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल रही है। रैंडम वेरिएबल विल ऑलवेज हैव अ रियल नंबर एज एन आउटपुट, और इसकी जो आउटपुट है वो हम यूज करते हैं लेट्स सपोज जैसे कि हमने कहा कि कैपिटल वैल्यू से मींस कि एक्स आई से हम डिनोट कर सकते हैं, वाई आई से डिनोट कर सकते हैं। डिस्क्रीट फाइनाइट अमाउंट ऑफ आउटकम्स मींस कि हमारे पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ आउटकम्स मिल रही होती हैं। there are 2 type of random variables. First one is discrete random variable and second is continuous random variables. If you say discrete continuous random variable, अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, तो ये हमारे पास काउंटेबल होते हैं, मींस कि हम इनको काउंट कर सकते हैं, मींस फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स आप कह सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल होते हैं। और जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की, तो ये हमारे पास नॉट काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, मींस कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ पर्सन की या हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास,
अच्छा, नॉट काउंटेबल का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल नए सिरे से ही इनको काउंट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास लॉट ऑफ स्टेट्स होती हैं, काउंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। लेट्स सपोज जिस तरह हम हाइट ऑफ पर्संस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आएंगे। मींस के अगर हम बात करते हैं एक 5 स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड 5, लेट्स सपोज। तो अगर हम इनकी हाइट्स की बात करते हैं तो इट्स वेरी डिपेंड ऑन देयर हाइट। मींस के लेट्स सपोज 1.7 मीटर्स, 1.8 मीटर्स, 1.4 मीटर्स, 1.3 मीटर्स, 1.9 मीटर्स। तो ये वेरी कर रहा है। मीन्स के हमें आइडिया नहीं है। लेट्स सपोज क्लास की ही हम अगर बात करें तो क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी हाइट्स जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है काउंट करने की, तो यहाँ पे काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है काउंट करने का। सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक्स सेट रियल नंबर्स, हम रियल नंबर्स के सेट की बात करते हैं, तो 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 0.00 समथिंग एंड 0.1 एंड सो ऑन। इस तरह जो है हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो होंगी। मींस के दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी भी फंक्शन की हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो लेट्स सपोज सैंपल स्पेस और उस पे हम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और देन जो है उसको रियल नंबर्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि वेरी फर्स्ट हमने बात की कि जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, रैंडम फंक्शंस हैं, इनका मकसद ही यही होता है कि हमारी सैंपल स्पेस को, मींस के जो इस तरह की हमें वैल्यूज मिल रही होती हैं, उनको कन्वर्ट करना होता है जिस इस तरह की। तो इनको कन्वर्ट करना होता है रियल नंबर्स में। मींस कि हमारे पास हेड है, टेल है, उसके बाद हेड हेड टेल टेल, तो इनको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया रियल नंबर्स में। मींस कि हमारे पास 2 हेड है, उसके बाद 1 हेड है, 1 हेड है, 0 हेड है। तो इस तरह जो है हम ये डिफाइन कर देते हैं। मींस के सैंपल स्पेस को लिंक कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं विद रियल नंबर्स, राइट। सेम इसी तरह अगर हम किसी इमेज में जो है सैंपल स्पेस लेते हैं, उसके पिक्सल वैल्यूज की बेस के ऊपर जो है उसका रिजल्ट जनरेट कर देते हैं। जिस तरह हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफिक्स में क्या होता है कि हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं नंबर्स की बेस के ऊपर। मींस के यहाँ पे इतने स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं। सेम लाइक अगर हम बात करते हैं किसी भी सैंपल स्पेस की, जिस तरह हमने अभी जो एग्जांपल परफॉर्म की है उसी एग्जांपल की ही हम बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है फंक्शन है, हमारे पास 0 1 एंड 2। और हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने जो यहाँ पे फंक्शन लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह जिस तरह हमने बात की लास्ट एग्जाम्पल में। हमारे पास हम फर्स्ट इवेंट में चेक करेंगे कि हमारे पास जो है कितने पोजीशन पे जो है हेड नहीं आ रहा। मींस कि ये फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, नॉट गेटिंग हेड, 0 1 2 एंड 3। तो हम फर्स्ट में चेक करेंगे कि हमारे पास कितने
पोजीशंस पे हेड नहीं आ रहा, तो हमारे पास जस्ट वन पोजीशन है। अगर हम सिंगल कॉइन को भी हम टॉस करें या डबल कॉइन्स को टॉस करें तो जस्ट एक ही पोजीशन है जहां पे हमारा हेड जो है वो नहीं आ रहा। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है प्लेसेस पे नॉट गेटिंग है, मींस कि हमें शो नहीं हो रहा। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड्स पे भी जाके देख सकते हैं कि हमने टू डाइस को जो है वो टॉस किया और यहाँ पे जस्ट एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हमें हेड शो नहीं हो रहा, बाकी सब इवेंट्स पे हमें हेड शो हो रहा है। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे हम क्योंकि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है 4 हमने इवेंट्स को डिस्कस किया है, तो हमारे पास 1/4 ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद सेकंड में हम ये देखते हैं कि कितनी ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे हेड जो है वो जस्ट एक बार आ रहा है। तो हमारे पास ये दो ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे एक एक मरतबा जो है हेड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी मेजर कर सकते हैं कि हेड जो है वो 2/4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अब थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि कितने ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हेड जो है वो 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, मीन्स कि उसकी पोजीशन जो है वो 2 है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे तो जस्ट कोई हेड नहीं है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट वन हेड है, यहाँ पे भी जस्ट वन हेड है। तो जस्ट सिंगल इवेंट है, मीन्स के वन इवेंट है जहाँ पे हेड डबल मरतबा आई मीन्स के 2 मरतबा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारी जो प्रोबेबिलिटी है जो हमने सैंपल स्पेस यूज की थी और उसके बाद हमारा जो फंक्शन है xi इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। तो इसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं। फर्दर लेट्स सपोज समेशन ऑफ p xi मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन si is xi is equal to 1/1 जो हमें प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट की हैं। लेट्स सपोज 0 पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, ठीक है। उसके बाद प्लस हम कर देंगे सेकंड मींस के 1 के ऊपर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2/4 एंड थर्ड पोजीशन भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/4, राइट। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। देन हम क्या इनका एलसीएम लेके डायरेक्टली भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं एंड देन जो है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू 1, राइट। तो हम यहाँ पे ये भी मेजर कर सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं कि जो p ऑफ मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ xi है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये ऑलवेज भी पॉजिटिव। अगर हम इसको ग्राफ्स की मदद से डिस्प्ले करते हैं और ग्राफिकल चेक करते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो किस तरह शो हो रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। सपोज हम x एक्सिस एंड y एक्सिस पे एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो xi हम यहाँ पे डोनेट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ xi यहाँ पे हम डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने फंक्शन हमने मींस के कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं 0 एंड 1 एंड 2। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज दैट इज p of x is equal to 0, xi is equal to 0, p of xi is equal to 1, p of xi is equal to 2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन्स की हमारी 1/1 प्रोबेबिलिटी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो अब अगर हम
जीरो पे जो हमारे पास वैल्यू है वो रिटर्न हो रही है p ऑफ एक्स आई की, जो हमारे पास एक्स आई इज इक्वल टू जीरो की जो वैल्यू है वो है 1.1/4। मीन कि हम इसका जो ग्राफ है लेट्स सपोज यहाँ तक इसकी हम कंसीडर कर लेते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू है जीरो पे 1/4। उसके बाद वन पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो प्रोबेबिलिटी हमें मेजर हुई है, दैट इज एक्स आई इज इक्वल टू 2/4। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है तो हम यहाँ पे 2/4। उसके बाद जब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है x ऑफ y इज इक्वल टू 2, दैट इज अगेन 1/4। तो अगेन जो है हम इसका जो ग्राफ है वो तकरीबन इस तरह 1/4 ड्रा होगा। तो इस तरह जो है हम पूरे फंक्शन की प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,